हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फॉर योर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। इस वीडियो के अंदर हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और जिनके काफी ज्यादा चांसेस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की थी जो कि एमसीक्यू टेस्ट 1, आज टेस्ट 2 है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर देखिए। इसमें ऑलरेडी हमने 16 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following hormone controls the function of Sertoli cells in humans? Option number A FSH, option number B estrogen, ऑप्शन नंबर सी ACTH या ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। पहली चीज, कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर गेस कर सकते हो या सही आंसर टिक कर सकते हो। उसके अलावा जब भी आपका कोई भी आंसर गलत होगा तो आप अपना स्कोर 1 मार्क डिडक्ट करोगे, अपने स्कोर में से आपका 1 मार्क जो है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज है, आपका फाइनल जो भी स्कोर होगा, लास्ट वीडियो में मैं देख रही थी बच्चों ने कमेंट नहीं किया अपना स्कोर, इस वीडियो में मुझे आप सभी से आपका टोटल स्कोर चाहिए कि 16 में से आपका टोटल स्कोर कितना आया। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर कर लिया होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए FSH। FSH वो हार्मोन होता है जो कि सर्टोली सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, राइट। अब सर्टोली सेल कहाँ होते हैं, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्लियर? नेक्स्ट इज द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ टैक पॉलीमरेज इज। टैक पॉलीमरेज का सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ऑप्शन नंबर सी थर्मस इक्वेटिकस या ऑप्शन नंबर डी बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। बिल्कुल सही, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी थर्मस इक्वेटिकस, इसीलिए इसका नाम टैक पड़ा है, टी इधर से और AQ इधर से, टैक पॉलीमरेज। क्लियर है ये चीज? और इसकी एक क्या खासियत है कि ये हायर टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स P के जो 7 पेयर लिए थे मेंडल ने, उसमें से नंबर ऑफ ट्रेट्स which were related to flower, pod and seed were respectively, कितने टाइप के फ्लावर लिए थे, कितने टाइप के पॉड लिए थे और कितने टाइप के सीड लिए थे। ऑप्शन ए है 212, बी इज 222, ऑप्शन सी 121 या ऑप्शन नंबर डी 112। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 222, यानी कि 2 ही फ्लावर्स, ठीक है, 2 ही पॉड की शेप और 2 ही सीड की शेप। ठीक है, राउंड एंड रिंकल 2 ही सीड की शेप है। तो बच्चों एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब सही मार्क कर रहे हो, आपका सही है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, इट रियली मोटिवेट्स टू क्रिएट मोर सच कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू जो आपकी हेल्प कर सके इन योर प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following techniques is employed in test tube baby program? इनमें से कौन सी टेक्निक है जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या ऑप्शन नंबर डी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इस क्वेश्चन में आप फंसोगे, जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ऑप्शन सी लग रहा है? जल्दी से हैंड रेज करो या फिर वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो, है ना? बिल्कुल। और कितने बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है ना? कोई एक तो गलत होगा? नहीं, ये दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, अगर आप गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट अगर आप करते हो तो भी आपका आंसर सही है, और अगर आप जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को सिलेक्ट करते हो तो भी आपका आंसर सही है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी को पता है, हमें ये जानना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन बेसिस क्या है। ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, कि भाई डीएनए के अंदर प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स रिलेटिवली
इक्वल प्रोपोर्शंस में होने चाहिए, रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए अकरेंस इन ब्लड, स्किन एंड सलाइवा, इन तीनों में ही डीएनए कितना ज्यादा मिल रहा है कितना कम मिल रहा है उस डिफरेंस के लिए। ऑप्शन सी, रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन रिजेस एंड ग्रुप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, कितना डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है ना, जिससे पॉलीमॉर्फिज्म का पता लगता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, जो ये कहता है कि सैटेलाइट डीएनए के पता लगाने के लिए ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा सीक्वेंस डीएनए का रिपीट हो रहा है। जब पेरेंटल जो डिस्प्यूट केसेस होते हैं जिसके अंदर फादर का पता लगाया जाता है, वो भी इसी टेक्निक के थ्रू पता लगाया जाता है कि कौन सा सीक्वेंस फादर और चाइल्ड का या मदर और चाइल्ड का मैच हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट इज, आपकी ये जो इक्वेशन है वो उठकर आ गई है ना, एज इट इज आपकी इक्वेशन उठकर आई है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताओ। बिल्कुल, the correct option here will be option number C, which is saying W is equal to W naught and ERT। ये as it is आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी ये एल्गोरिदम, जिससे आप लोग इस इक्वेशन का पता लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है डिराइव करने के लिए भी आ जाती है, ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वाले पोर्शन को जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं, एक वुमन है जिसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, ठीक है, उसने शादी की, शी मैरीज अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ठीक है। द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न टू द कपल हैज ब्लड ग्रुप ओ, जो पहला बच्चा हुआ उसका ब्लड ग्रुप ओ है। हालांकि जो उनका सेकेंड चाइल्ड है जो 4 साल बाद हुआ, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। सो द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द वुमन, क्योंकि वुमन का हमें नहीं पता था, अननोन है, ठीक है, एंड इट्स जीनोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज। तो क्या कहना चाह रहा है, फादर का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही बी है, जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप फर्स्ट वाले का क्या आया है ओ, और सेकंड वाले का आया है ए और बी। क्लियर। तो आप मुझे बताओ कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए या ओ, उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। ब्लड ग्रुप बी हो सकता है मदर का, जिसमें बी इन्वॉल्व है फ्रॉम, बताओ, फादर, और ये हमारा ओ इन्वॉल्व है ना। उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है मदर का। ऑप्शन नंबर ए, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो ए बी, ठीक है, तो ये ए कहीं और से नहीं, ये मदर से ही आया है, इसीलिए ए बी है, ठीक है, अदरवाइज चाइल्ड का ए बी हो ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब मदर का क्या ब्लड ग्रुप है, ए। क्लियर हुआ। इन एसिम्प्टोट स्टेट पॉपुलेशन इज, एसिम्प्टोट स्टेज में आप मुझे बताओ पॉपुलेशन क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी, स्टेबलाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी, स्टेबलाइज्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी, चेंजिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज एसिम्प्टोट क्या होता है। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, किस किस को पता है। ये एक ऐसा कर्व होता है बेसिकली जो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा होता है ना, इस तरह से इंक्रीज होता जाता है, कभी भी बेंड नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इट इज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पेयर दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन नंबर ए, खासी एंड जैंतिया हिल्स मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी, अरावली हिल्स कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में, एंड ऑप्शन नंबर डी, चंदा एंड बास्टर एरियाज मध्य प्रदेश में। बताओ कहां पर प्रेजेंट है, जल्दी जल्दी जल्दी, आई नो आप लोगों को पता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, अरावली हिल्स इन कर्नाटका, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, जो कि है यहां पर
picture based question, diagram based question. Choose the correct option in which the diagram of the flowering plant shown below is correctly matched with the drug obtained. ये किसका प्लांट है और इससे कौन सा ड्रग मिलता है आपको ये बताना है. ऑप्शन नंबर ए धतूरा जो कि हेलुसिनोजन नाम के ड्रग को ऑब्टेन करता है. बी कैनबिस स्टिमुलेंट. सी धतूरा एक डिप्रेसेंट ड्रग है. एंड डी पॉपी जिससे एक डिप्रेसेंट ड्रग बनता है. करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी धतूरा का ये क्या है आपका प्लांट है और इससे हेलुसिनोजन टाइप का जो आपका ड्रग है वो ऑब्टेन होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्लाज्मिड्स आर सुटेबल वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज प्लाज्मिड्स जो होते हैं जीन क्लोनिंग के लिए सुटेबल वेक्टर हैं. क्यों? ऑप्शन नंबर ए they are small circular DNA molecule which can integrate with the host chromosomal DNA. B they are small circular DNA molecules with their own origin of replication site. C they can shuttle between prokaryotic and eukaryotic cell. या D they carry antibiotic resistance gene. And the correct option is option number B they are small सर्कुलर डीएनए. ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये खुद अपनी कॉपीज बना सकते हैं क्योंकि इनके पास खुद का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. क्लियर? नेक्स्ट, the abbreviation BT in BT cotton stands for option number A biotechnology, B biotoxin, C toxin released by Bacillus thuringiensis या option number D toxin released by insect. And the correct option here will be हम सबको पता है जैसे टैक पॉलीमरेज का नाम थर्मस एक्वाटिकस से पड़ा था वैसे ही बीटी का नाम बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस से पड़ा है. सो एक ऐसा टॉक्सिन जो रिलीज होता है बाय बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस उसी के लिए हम यहाँ पर बीटी का यूज कर रहे हैं. ओके, सो अब हम आ जाते हैं असर्शन एंड रीजन. टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं. 12 तक आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बट 13, 14, 15 और 16 आपको असर्शन और रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें असर्शन एक स्टेटमेंट है और रीजन एक नॉर्मल रीजन दिया होता है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड या फिर वैसे. ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि क्या दोनों सही है, क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है. ठीक है, सो असर्शन है कोकेन प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड एनर्जी. रीजन इसका है बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन. तो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए जो कहता है कि भाई असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है इस स्टेटमेंट का. क्लियर? कितने बच्चों का सही है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना. आगे बढ़ते हैं. असर्शन एंड रीजन. असर्शन में हमारा स्टेटमेंट है सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर बैरियर मेथड्स. ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स. सर्वाइकल कैप्स हो गई, वॉल्ट्स हो गई जो कि ह्यूमन फीमेल्स यूज करती हैं, वो बैरियर मेथड्स हैं किसके? प्रेगनेंसी रोकने की, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं. ठीक है, नाउ ऑप्शन जो रीजन दे रहा है, रीजन क्या दे रहा है इस स्टेटमेंट का? दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. कैसे कंसीव नहीं करती हैं फीमेल्स कि भाई ये स्पर्म को ही खत्म कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं उसकी. तो क्या ये रीजन सही है? बताओ. गलत. ये रीजन गलत है क्योंकि बैरियर मेथड कभी भी किसी चीज को खुद नहीं खत्म करता. वो एक बैरियर, एक रुकाव जो होता है ना कि एक ये मान लो लाइक रेलवे है, रेलवे की लाइन है, वहां फाटक बनाया होता है, एक बैरियर है. ठीक है, एक पड़ाव है, उसकी तरह काम करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज सेइंग कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है. 15th क्वेश्चन. उसके बाद बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पता है हमें, है ना. रीजन इट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी. गलत. इट इज रॉन्ग. राइट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, दोनों सही है. बट रीजन जो है ना इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरी से ही जनरेट हो रहा है इसलिए, है ना, वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है इसलिए पार्थिनोकार्पिक है. क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है. मोस्ट एवोल्यूशनरी ट्रीज प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड टाइम ऑन वर्टिकल एक्सिस. ज्यादातर जो पुराने ट्रीज हो जाते हैं उनमें उनकी एज का पता लगाया जाता है. रीजन क्योंकि एवोल्यूशनरी ट्री जो है एक पैटर्न शो करते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ. दोनों चीजें सही है? नहीं, नहीं है तो क्या गलत है? रीजन. तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी
असर्शन बिल्कुल सही है, एज का पता लगाया जा सकता है पैटर्न्स के थ्रू, बट रीजन गलत है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा रहा उनके पेरेंट्स के बीच में, ऑफस्प्रिंग के बीच में, ये चीजें नहीं बताता है, एज बताएगा सिंपल। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कितना आपका स्कोर आया प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। 16 में से आपका क्या टोटल स्कोर रहा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।